ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आप सबको आज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। हम सब जानते हैं कि जैसा कि इसका नाम है रक्षा और बंधन, इसका संबंध हमारी रक्षा सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। इसको प्योरिटी और प्रोटेक्शन का त्यौहार कह सकते हैं। भाई बहन के प्रेम की एक प्योरिटी का लेवल और दूसरा प्रोटेक्शन के लिए ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है त्यौहार। और प्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए सोल कॉन्शियस एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मिसिंग है हमारे जीवन से। अभी अभी मैं देख रही थी, रानी बहन जी आपको कह रहे थे एक दूसरे को देखो और बोलो, भले मन में बोलो, मस्तिष्क में देखते हुए कि आप बहुत खुशनसीब हो। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था आपको, जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस आ रही थी, शर्म सी आ रही थी, ऐसा ही ना? क्योंकि हमें बिल्कुल अभ्यास नहीं है इस लेवल का स्पिरिचुअल। जब भी जैसे हम बोलते ओम शांति, ये भी हमें रूटीन में अभ्यास नहीं ना। थोड़ा सा हम, कोई हमें बोलता है नमस्ते तो हम झट से कहते हैं नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी। लेकिन जब बोलते ओम शांति तो थोड़े साइलेंट, समझो हम आपको विश कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं और फिर आप रिस्पॉन्स करते हैं उसका। क्योंकि ये बहुत बड़ा सत्य है। भले हम कुछ पूजा पाठ थोड़ी बहुत कुछ करते हैं कर्मकांड, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ का एक वो पार्ट बन जाए, हमारे करैक्टर के साथ जुड़ जाए, हमारी वार्तालाप में वो चीज़ें ऐड हो जाएं, ऐसा बहुत कम है। क्या समझते हो आप लोग? क्या फील करते हो? मेरे साथ एक बार एक बहन गई किसी कार्यक्रम में, ऑफिसर थी वो, तो मैंने उसको कहा कि आप 5 मिनट कुछ अपना अनुभव सुनाओ। तो उसने कहा कि आध्यात्मिक वर्ड्स हमारे मुख पे नहीं है। ऐसे तो हम अपने अपने ऑफिस में तो बॉस हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीचेस करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, लेकिन ये जो आध्यात्मिक शब्द है ना, ये हमारी ज़बान पे रूटीन में आते नहीं हैं। तो आध्यात्मिक शब्दों में अपनी बात रखना मुश्किल लगता है। कल की बात है, एक ऑफिसर कोई बड़े मेरे पास बैठे थे, तो एक कोई बहन थी, छोटी टीचर थी किसी स्कूल में, तो अपनी कोई प्रॉब्लम बता रही थी। तो वो विडो थी बहन, तो उसने उस ऑफिसर को कहा कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है प्रिंसिपल से, तो इसलिए मेरा कुछ हल करो। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो उस ऑफिसर ने उसको कहा कोई बात नहीं, आपका हल कर देंगे, एक बार आप मेरे कहने से ना जा कर के उनको मतलब हग करना और कहना कि आप ही मेरे सब कुछ हो। मैं तो वैसे भी विडो हूँ, मेरा कोई नहीं, आप ही मेरे माता पिता, सब कुछ आप ही हो, तो आप मुझे जैसे चलाओगे मैं वैसे चलूँगी। तो कहते व्यक्ति इमोशनल होता है, तो इसलिए इमोशंस जागृत हो भी सकती हैं और ठीक भी हो सकता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर ऑफिसर जिस प्रकार के सल्यूशन बताने लग जाएं तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो हंसने लगे, बहन जी आप लोगों से ही सीखा है, आप लोग रोज़ पॉजिटिव वाइब्रेशंस की बात करते हो, तो हम भी कोशिश करते हैं उसको अप्लाई करके सीखने की। ये बात मुझे क्यों याद आई? क्योंकि राखी से भी इस बात का संबंध है। राखी के त्यौहार के साथ भी ना एक बहुत सुंदर कहानी जुड़ी हुई है। आप लोगों ने इतिहास में कभी पढ़ी या सुनी हो कि चित्तौड़ के एक पहले जो राजा संघा नाम से थे, तो उनकी पत्नी का नाम था करणवती। तो उसकी तो डेथ हो जाती है बड़े राजा की। बाद में उनका पोतरा जो महाराणा प्रताप सिंह जो बने, उनके दादा, उनकी दादी की कहानी है।
तो उसके बच्चे छोटे थे जब राजा की डेथ हो गई, तो कर्णावती को था किसको गद्दी पे बिठाया जाए, और बिठाया भी, लेकिन दूसरे किसी गुजरात के किसी राजा ने उनके चित्तौड़गढ़ पे अटैक कर दिया और उसको मदद की ज़रूरत थी। कई जगह पूछा तो उसको कोई मदद नहीं मिली, तो फिर वो मुस्लिम एक मुग़ल सम्राट को हिमांशु नाम से उनको राखी भेजती है और कहती है मैं आपकी बहन हूँ और ये मैं आपको बहन के रूप में राखी भेज रही हूँ। हमें चित्तौड़ में अभी आपकी सुरक्षा की और मदद की सुरक्षा के लिए ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर मेरी इन भावनाओं को समझेंगे और मदद करेंगे। और बाकी सबको बहुत बुरा लग रहा था कि एक हिंदू नारी, एक मुस्लिम, जिन लोगों ने शुरू से ही मतलब इतिहास में कोई बहुत अच्छा पार्ट नहीं रहा कि उनसे मदद मांग रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने जैसे ही उसके इस मैसेज को पहुंचा, सुना, पढ़ा और राखी को देखा, तो उन्होंने उनको बैक मैसेज दिया कि मैं बहुत जल्दी पहुंच रहा हूं और मैं पूरी मदद करूंगा, आप कोई चिंता नहीं करना। और इधर तो इतने में वो जो गुजरात के राजा थे उन्होंने जीत लिया था उस राज्य को, और उसमें कर्णावती जी भी चले गए थे, मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया था, जो भी मतलब वो मर भी गए थे और हार भी गए थे। तो लेकिन फिर भी वो राजा जब पहुंचा, देखा ये स्थिति है, और फिर उसको पता चला कि 2 राजकुमार तो अभी जिंदा हैं, तो उसमें से बड़ा जो बेटा था उनका, उसको उन्होंने राजगद्दी दी, उस राजा को वहाँ से भगाया। मतलब कहने का भाव है कि पूरी मदद की, और एक राखी के बाद एक भाई का जो कर्तव्य होता है वो उसने पूरा निभाया। तो ये एक पॉजिटिव वे में हमें सिखाती हैं ये चीज़ें कि अगर आप बहुत शुद्ध भावनाओं के साथ, जिसका सारे विरोध कर रहे थे कि ये काम कभी नहीं हो सकता, वो उसने ट्राई किया और वो उसमें सक्सेस भी हुई। मतलब इमोशंस तो भारतवासियों में ही क्या, सब में होती ही हैं। जो इंसान चोले में इस धरा पर आया है, सब में नहीं तो कुछ लोगों में ज़रूर होती हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि जब आप अपनी शुद्ध भावनाओं से उनके आगे अपनी कोई इच्छा रखते हैं, वो भावनाओं पे निर्भर करता है, वो आपकी फीलिंग्स ज़रूर पहुंचती हैं उन लोगों के पास, और थोड़ा सा मन उनका पिघलता भी ज़रूर है। कोई कैसा भी हो, अगर वो आपसे रक्षा की, सुरक्षा की कामना करे सरेंडर होकर के, तो हमारे अंदर भी इमोशंस पैदा होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जो ब्रह्मा कुमारीज़ में इस पे बहुत काम किया जाता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है सामने वाले के लिए, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो वाइब्रेशंस आज नहीं तो कल ज़रूर पहुंचते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम बहुत करते हैं, बहुत अनुभव हैं ऐसे। आज सुनाने लगो तो ढेरों अनुभव हैं लोगों के, जिन्होंने भावनाओं को समझ करके अपने आप को परिवर्तित किया, और उनको लगा कि हमें लगता नहीं था हम इनके प्रति कभी पॉजिटिव हो पाएंगे, लेकिन पता नहीं इनके क्या ऐसे वाइब्रेशन थे कि हम पॉजिटिव हो गए, हम बदल गए। और भगवान एक ही महावाक्य में इस बात को कहते हैं कि अगर आपकी भावनाएं सबके लिए शुद्ध हैं, अगर आप सबका भला चाहते हो दिल से, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, आपके मन में उसके लिए कोई नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना कुछ नहीं, बहुत श्रेष्ठ भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं हैं, तो आपका बुरा नहीं हो सकता है। ये पक्का याद रखना आप सब भी। कभी कभी हमें लगता है हम अच्छा करते हैं, कोई नहीं इसको समझता, ना भी समझे, लेकिन आपका बुरा नहीं हो सकता। वो इंसान करने की कोशिश भी करे तो भगवान आपकी सुरक्षा करेगा। इसी को ईश्वरीय सुरक्षा कहते हैं, जो आज हमने टॉपिक भी लिखा ना, ईश्वरीय सुरक्षा का पर्व रक्षाबंधन। जो हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य बनता है, जो भगवान ने हमें जिम्मेवारी दी है, अगर वो हम अच्छी सी निभा रहे हैं तो हमारी सुरक्षा ईश्वर करेगा। वो इंसान को हमें कितना भी नुकसान पहुंचाने की
कोशिश भी करे तो भी वो सक्सेस नहीं हो सकता, बशर्ते कि आप ईश्वरीय डायरेक्शन पर सबका अच्छा चाह रहे हैं। राखी का ये पावन त्यौहार हमें इस प्रकार की प्रेरणाएं देता है। तो अभी आप सबको तिलक मिलेगा, चंदन का तिलक, जो बहुत चंदन शीतल होता है, तो हमें भी अपने मस्तिष्क को हर सिचुएशन में इसको शीतल रखना है। और चंदन बहुत खुशबूदार भी होता है। वैल्यूज़ की खुशबू, गुणों की खुशबू हमारे जीवन में सदा रहनी चाहिए। और इन दोनों से बढ़कर तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आत्मा वाला, जहाँ से हमने बात की शुरुआत की थी कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। और आत्मा यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर तिलक दिया जाता है। ये वास्तव में बिंदी, तिलक, ये सच्चे अर्थों में आत्मा का प्रतीक है। हम तिलक देते हैं आत्म समृद्धि का। और आत्मा समझने से हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि जितने भी ये बातें हैं ना, ये सब बॉडी से रिलेटेड हैं। जैसे ही आप सोल कॉन्शियस होते हैं, एक परमात्मा का बच्चा, मैं भी एक आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, तो एक दूसरे के लिए बहुत बहुत एक श्रेष्ठ भावनाएं हमारे भीतर पैदा होने लगती हैं। एक अपनेपन की भावना, बहुत अपनापन, ये भी मेरा ही भाई बहन है, क्योंकि हम भगवान, हम सबका एक पिता है, तो हम सब आपस में भाई 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 बहन हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं, वो ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, शक्तियाँ, ये आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। वो ऑटोमेटिक आउटर सरफेस पे आने शुरू होते हैं जैसे ही हम सोल कॉन्शियस की स्टेज में स्थित होते हैं। इसीलिए हम ये बीच बीच में अभ्यास कराते हैं कि सामने वाले की वरकूटी में उसकी चमकती हुई आत्मा को देखो, शरीर को मत देखो। शरीरों को देखते जे अच्छा, जे बुरा, जे बड़ा, जे छोटा, इसकी पोस्ट बड़ी, पोस्ट छोटी, जे मेल, जे फीमेल, और जितने भी आज रेप केसेज और सब, ये भी तो सब बॉडी कॉन्शियसनेस का ही रिजल्ट है ना। एक ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, उस समय व्यक्ति अपना भविष्य भी सोचता नहीं है। जब हम सोल कॉन्शियस की स्टेज में आ जाते हैं, फिर ये सारी बुराइयां ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। और आप सबको राखी बांधी जाएगी। ये राखी सजी हुई भी देखो बहनों ने कितने सुंदर तरीके से सजा के रखी है आप सबको बांधने के लिए। इसके ऊपर ज्योति बिंदु, उस परमात्मा निराकार का निशान है। ये राखी आपको भगवान की याद दिलाएगी। जब जब भी आप अपनी बाजू को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, बच्ची हूँ। और दूसरी बात है कि ये एक सुरक्षा कवच है आपके लिए। जो हम ईश्वरीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं ना, तो ये ईश्वरीय सुरक्षा आपको प्रदान कर रहे हैं। और ये बात हमने बहुत अच्छी तरह भी सुन और समझ ली है कि ईश्वरीय सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना। इसमें ना कोई अमीरी गरीबी का लिंक है, ना कोई छोटे बड़े का लिंक है, ना कोई जाति पाति का लिंक है। इसका लिंक है केवल हमारी भावनाओं के साथ, हमारे वाइब्रेशंस के साथ। हमारे वाइब्रेशन अच्छे हैं, भावनाएं अच्छी हैं, तो ये सदा आपकी दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से, बीमारियों से रक्षा करेगा। तीसरी विशेषता है कि ये राखी आपको पूरे विश्व की किसी भी मार्केट में नहीं मिलेगी। ये केवल ब्रह्मा कुमारी के पास ही उपलब्ध है। आपको और बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ मिल जाएंगी, लेकिन इतनी सुंदर नहीं मिलेगी। इतनी सुंदर क्यों कह रही हैं? क्योंकि हमने इसमें बहुत सुंदर भावनाएं भरी हुई है, भगवान का प्यार भरा हुआ है। ये माउंट आबू से लाते हैं, वहाँ से चार्ज करके लाते हैं, यहाँ भी मेडिटेशन रूम में रखते हैं। इसमें बहुत सारी शक्ति भर करके, मेडिटेशन करके और दुआ करके कि बाबा जिसकी भी कलाई पर जे राखी जाए वो सदा सुरक्षित रहे, सूक्ष्म लेवल पर भी और स्थूल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी, मेटाफिजिकल लेवल पर भी। तो इसलिए उतनी सुंदर भावनाओं के साथ आप इसको अपनी कलाई पर सजा करके रखेंगे। और चौथी इम्पोर्टेंट बात है
कि आपकी राइट कलाई पर इस राखी को बांधेंगे, राइट पर। भले घरों में बहनों को लेफ्ट पर बांधते हैं कुछ भी धागा, यहाँ सब राइट पर बंधवाएंगे। और यहाँ राखी सबको बांधी जाती है। घरों में तो बहनें केवल भाइयों को बांधती हैं ना, यहाँ बहनों को भी बांधते हैं, क्योंकि आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। आत्मा तो आत्मा है, भगवान का बच्चा है। मेल फीमेल तो हम शरीर रूपी चोला धारण करते तो मेल फीमेल बनते हैं। और आपने देखते सुनते, जब प्रैक्टिकल में देखते हैं हम कि बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं कि उनमें भाइयों जैसे मतलब बोल्डनेस के संस्कार होते हैं, तो देखने वाला कहता है ये ना है तो औरत लेकिन ये मर्दों जैसी है, मर्दों से कम नहीं है। और कोई कोई भाई ऐसे होते हैं जो औरत जैसी बातें करते हैं, तो कहते हैं है तो भाई लेकिन ना इसकी आदतें और बातें औरतों जैसी हैं। होता है जो नहीं, कुछ कुछ केस आते हैं ना देखने में। और ये सत्य बात है, क्योंकि हो सकता है। और कभी कभी हंसी में हम ये भी कहते लगता है जे पिछले जन्म में औरत होगी, लगता है जे पिछले जन्म में भाई होगा। और ये सत्य बात है। भगवान ने ये राज बहुत अच्छा स्पष्ट किया है कि हो सकता है पिछले जन्म में औरत हों या स्त्री हों। आप हमेशा भाई भाई बनेगा और बहन बहन बनेगी, माना स्त्री स्त्री बनेगी, पुरुष पुरुष, ऐसा नहीं है। जो आज पुरुष है वो अगले जन्म में स्त्री बन सकता है, जो आज स्त्री है वो अगले जन्म में पुरुष बन सकता है। और भगवान ने एक और राज खोला है कि एक व्यक्ति एक ही सेक्स में 2 बार रह सकता है। ये कोई भाई है, मेल है तो लगातार 2 बार ही मेल हो सकता है, कोई फीमेल है तो लगातार 2 बार ही फीमेल हो सकती है, तीसरी बार वो ज़रूर है उसका सेक्स बदली होगा, माना चोला बदली होगा कि मेल फीमेल बनेगा और फीमेल मेल बनेगी। इसलिए ये जो आत्मा है ना, जो मेल है ना फीमेल है, उसके अंदर मेल और फीमेल के सारे संस्कार भरे हुए हैं। वह प्रश्न ये होता है, किसी किसी को पूर्व जन्मों के संस्कार ज़रा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, किसी के जिस चोले में रहते हैं वो ही एक्टिव होते हैं, पिछले वाले दब जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हम नया चोला धारण करते, बच्चा बनते, बच्चा बन करके जिस वातावरण में रहते, जिस चोले में रहते, तो हमारे परिवार के द्वारा भी हमें ये पक्का कर दिया जाता है तू फीमेल है, तू फीमेल है, तू मेल है। तो हमारे वो एक्टिव और पक्के हो जाते हैं संस्कार। और कईयों के फिर थोड़े वो प्ले होते हैं। बट ये बहुत बड़ी रियलिटी भगवान ने बताई है। और सुरक्षा की ज़रूरत सभी को है, किसी एक की बात नहीं है। स्त्री हो या पुरुष हो, सबको ईश्वरीय सुरक्षा की ज़रूरत है। इसलिए हमारे समाज में एक और रस्म इसीलिए बनी हुई है कि पुरोहित ब्राह्मण लोग भी ना घरों में धागा देते हैं अपने जजमानों को, सुरक्षा का धागा। ये ईश्वर के द्वारा मिले हुए धागे का ही सिंबॉलिक है। तो इसलिए राइट कलाई पर मतलब राइट हैंड बन करके रहना है एक दूसरे का। और अगली बात है कि राइट कलाई हमें ये भी संदेश देती है कि हमारी थिंकिंग भी राइट हो, हमारे बोल भी राइट हो, हमारे कर्म भी राइट हो, सोच राइट हो, सब कुछ हमारा राइट होना चाहिए, कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और आपको मुख मीठा कराएंगे। टोली का पीस कुछ चाहिए हाथ में देने के लिए, एक एक पीस ना। हाँ, तो आप सबको प्रसाद दिया जाएगा, मुख मीठा कराया जाएगा, जो कि हमें मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा देता है। हमारे संबंध भी बहुत मीठे हों, हमारा व्यवहार भी बहुत मीठा हो, हमारी सोच भी बहुत मीठी हो। और बोल तो मीठे ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे, जब सोच और संबंध मीठे होंगे तो बोल मीठे हो ही जाएंगे। मैं हमेशा एक बात हंसी में कहती होती हूँ, मैंने कहा जो बहुत मीठा खाते हैं फिर मीठा बोलते नहीं, मीठे चलते नहीं, तो उनको शुगर हो जाती है। भगवान कहते हैं तुमने इतना मीठा खिला दिया, तुम सुधरते तो है नहीं, इसलिए तुम्हारा मीठा अब बंद करते हैं। तो मैं हंसी मजाक में कहती होती हूँ, देख लो शुगर पेशेंट बनना है जब, ऐसे मीठे बनना है। मीठे बन जाओ तो फिर बचे रहेंगे आप बीमारियों से, दुखों से, कष्टों से। तो आप सब तो बहुत मीठे हैं, लेकिन वो मिठास हमें अपने वातावरण में, समाज में, परिवार में भी फैलानी है ज़रूर। क्योंकि अगर पड़ोसी के घर आग लगी है, अगर उसको नहीं बुझाओगे तो आपके घर भी कभी ना कभी सेका आकर के नुकसान कभी भी हो सकता है।
इसलिए साथियों को भी मीठा बनाना, उनको भी शांत रखना, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। भगवान के महावाक्यों में कभी कभी आता है, तुम भले संतुष्ट हो लेकिन दूसरों को संतुष्ट रखना भी मैक्सिमम कोशिश करके रखना चाहिए। अगर सराउंडिंग एरिया में असंतुष्ट आत्माएं हैं तो उसका इफ़ेक्ट तुम्हारी संतुष्टता पे आ सकता है और आ ही जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, तुम सुधरो औरों को सुधारो, तुम मीठे बनो औरों को मीठा बनाओ, तुम अच्छे बनो औरों को अच्छा बनाओ। तुम्हारे प्रैक्टिकल जीवन से दूसरे सीखते जाएंगे, आपसे अच्छे वाइब्रेशन लेते जाएंगे और एक अच्छे समाज, सतयुगी समाज और स्वर्ग जैसी दुनिया, जो आज केवल इतिहास में पढ़ने को रह गया है कि भारत सोने की चिड़िया था, दूध घी की नदियाँ बहती थी, शेर बकरी घाट पर पानी पीते थे, अगर ऐसा था तो रीएस्टैब्लिश करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मतलब जो चीज़ थी, जैसे कोई बच्चा बहुत होशियार हो, बीच में बुरी संगत में पढ़ के वो नालायक हो जाए तो हम कहते हैं नहीं, इसकी बुद्धि तो तेज है पर थोड़ा इसका संग दोष में आ गया है, अगर इसको फिर से कोई संभाल ले और ठीक करे तो ये फिर से लाइन पे आ सकता है। जैसे कहानी किताबों में पढ़ते हैं ना आप, लोगों की स्टडी की बुक्स के सिलेबस में आती हैं कि एक राजा का बच्चा राजकुमार भेड़ियों में मिल गया था, वो भी वैसा ही बन गया था, फिर उसको लाए, फिर उसको धीरे धीरे स्मृति दिलाई कि नहीं तुम तो राजकुमार हो, तुम तो राजा का बच्चा हो। फिर उसको धीरे धीरे जब स्मृति आती गई तो उसके वो संस्कार वापस लौट आए। तो भगवान भी हमें इस समय स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम देव तुल्य थे, तुम्हारा जीवन बहुत पवित्र था, तुम बहुत श्रेष्ठ थे, लेकिन अभी तुम संग में आकर के थोड़े क्रोधी भी हो गए हो, लोभी भी हो गए हो, मोह ममता में भी फंस गए हो, तेरे मेरे में भी फंस गए हो, लेकिन तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप देवता है। जो गुरु ग्रंथ साहब में आता है, मनुष्य से देवता किए करतना लागी बार। पुराने बुजुर्ग ना एक बात कहते थे, पागलों के सींग नहीं होते, उनकी बातों से ही पता पड़ता है, उनके एक्टिविटी से पता पड़ता है कि ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार देवताएं भी एक श्रेष्ठ इंसान हैं, उनके भी कोई एक्स्ट्रा अंग नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा अंग दिखाते भी है ना, कोई 4 भुजाएं 10 भुजाएं, वास्तव में नहीं होती। मतलब ये भुजाएं उनकी शक्तियों का प्रतीक है कि एक एक देवता के पास कई कई मनुष्यों जितनी ताकत होती है, जो उस चीज़ का प्रतीक है। तो इसीलिए हम भी वो देवता वाले संस्कार जब धारण कर लेते हैं तो मनुष्य से देवता कहलाते हैं। तो इसलिए ऐसे संस्कारों की और ऐसे जीवन की निराकार भगवान शिव हम बच्चों से कामना करते हैं और आप सब भी उसके बच्चे हैं। थोड़ी देर के लिए भी मैं एक बात आप भाइयों को आगे भी कभी कभी कहती होती हूँ कि हमें ना जो बॉडी का जो लिबास है ना, वैसे भी मेडिटेशन में अपने को आत्मा समझना होता है, शरीर को भूलना होता है। तो घर में भी आप अलग अलग रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए हमें 24 आवर्स इस लिबास में नहीं रहना कि मैं एक पत्रकार हूँ। उस हिसाब से समाज में मेरा क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट क्या होना चाहिए, स्टेटस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे तब तक हम मेडिटेशन में उस ईश्वरीय प्यार का अनुभव नहीं कर पाते। अगर एक डीसी ये समझे, अपने पत्नी को भी कहे कि तेरे को पता नहीं डीसी से कैसे बात करते हैं, या अपने दोस्तों को कहे कि एसपी, कि आपको पता नहीं एसपी से कैसे बात करते हैं, तो पत्नी का, पति का, दोस्त का, भाई बहन के प्यार का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो उस घड़ी वो भाई हैं, वो बहन है, वो पत्नी है, वो पति है, जो भी रिश्ता है, तो वो रिश्ते की अहमियत होती है। उसमें पोस्ट पोजीशन अगर बीच में घुसती है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी सीट पर है तो वो जब वो कार्य कर रहा है उतनी की देर उस आभास में आओ कि मैं पत्रकार हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं एसपी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन जैसे ही वो कार्य संपन्न होके नॉर्मल मिलते जुलते हैं तो अपने आप को एक नॉर्मल समझ के मिलेंगे ना। ये जो चेंज का अभ्यास है ये बहुत मदद करता है। अभ्यास तो आप सबको है, घर में जाते हो, पत्नी पास है तो एक अलग स्वरूप होता है, बच्चों के पास गए अलग स्वरूप होता है, माँ बाप के पास गए तो बचपन सा याद आ जाता है। ऐसे तो जी हम सबको अभ्यास है कि हम जैसे जैसे व्यक्ति के सामने जाते हैं
हमारा वैसा ही सब रूप ऑटोमेटिक सिस्टम है अंदर कि वो चेंज होता जाता है। लेकिन उस सिस्टम में एक चीज़ ऐड हो जाए भगवान वाली, कि जब भगवान के पास आओ सारा ही कुछ भूल जाओ, दे के संबंध, पत्रकारिता, एवरीथिंग वी शुड फॉरगेट। देन हम उस प्रभु के प्यार का अनुभव बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप सबको फिर से आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आप सबका गृहस्थ जीवन, आप सबका प्रोफेशनल जीवन, आप सबका पर्सनल जीवन बहुत बहुत सुख शांति और खुशियों भरा रहे हमेशा हमेशा। ये हम बहनों की आप सबके लिए दुआएं हैं। ओम शांति।